नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पाईटेक पर। पिछली वीडियो में हम 8.1 एक्सरसाइज के 1 से 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने कहा है अगर 15 कोट ए की वैल्यू 8 है तो आपको साइन ए और सीकेंट ए की वैल्यू निकालनी है। तो अब जो साइन ए और सीकेंट ए कैसे निकालेंगे? 15 कोट ए किसके बराबर दिया हुआ है? 15 कोट ए आपको दिया हुआ है 8। तो यहाँ से कोट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8/15। और 8 कोट क्या होता है आपका? कोट होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो सेम पीछे वाला कंसेप्ट यूज़ करेंगे कि यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है तो हम बेस को डायरेक्ट 8 नहीं बोल सकते और परपेंडिकुलर को 50 नहीं बोल सकते। तो हम यहाँ पे बेस को मानेंगे 8x और परपेंडिकुलर को मानेंगे 15x। तो h फाइंड आउट करते हैं। b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। 8x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। ये हो गया 64x स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225x स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। 225 में 64 जोड़ेंगे तो 9, 6 प्लस 2 8, 289x स्क्वायर। 289 किसका होता है? 17 का। तो यहाँ पर h की वैल्यू आपकी कितनी आई? 17x। आपको क्या निकालना है? आपको यहाँ पर निकालना है साइन और सीकेंट। तो साइन ए क्या आपका होता है? साइन ए आपका होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर आपके पास 15x है, हाइपोटेनियस 17x आपने निकाल लिया। तो 15x अपॉन में 17x और x से x कैंसिल होके आपका आंसर आ जाएगा 15/17। सेकंड में आपको निकालना है सीकेंट ए। सीकेंट ए किसका उल्टा होता है? कोस का उल्टा होता है। और कोस क्या होता है? b/h। तो सीकेंट ए क्या हो जाएगा? h/b। h आपका आया है 17x और b आपका आया है बच्चों 8x। दिया हुआ था x से x कैंसिल, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई 17/8। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है सीकेंट थीटा की वैल्यू 13/12 है। आपको वैल्यू निकालनी है ऑल अदर, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। सभी का अर्थ है सीकेंट को छोड़ दो, बाकी के जो 5 आपके बच के उन सब की वैल्यू आपको इसमें निकालनी है। तो सेम यहाँ पर सीकेंट थीटा इन्होंने आपको कितना दिया हुआ है? 13/12। और सीकेंट थीटा अगर 13/12 है तो सीकेंट आपका क्या होता है? h/b। तो यहाँ से h कितना आ गया? 13x। b आपका कितना आ गया? 12x। तो रिक्वायरमेंट किसकी है? p की। तो p आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यूज़ करते हैं p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। p आपको निकालना है। b आपका यहाँ पर 12x और h आपका है 13x। 13 का स्क्वायर 169 x स्क्वायर। ये इधर आके माइनस 12 का स्क्वायर 144 x स्क्वायर। 169 में से 144 गया तो यहाँ पे आपका बचेगा 25x स्क्वायर। तो किसका बन जाएगा ये? 5x का। तो अब बच्चों आपके पास p भी है, b भी है और आपके पास h भी है। तो अब आपको ज़रूरत है बाकी सभी निकालने की। तो हम शुरुआत करते हैं साइन से। तो साइन थीटा यहाँ पर क्या होगा? साइन थीटा आपका होता है p/h। p आपका कितना है? 5x। h आपका कितना है? 13x। तो 5x अपॉन 13x, x से x कैंसिल। तो साइन थीटा आपका कितना है? 5/13। कोस थीटा आपका क्या होता है? b/h। b यहाँ पे आपका है 12x और h आपका है 13x। तो x से x कैंसिल और आपका आंसर बच जाएगा 12/13। कोस हमको पहले से पता है कि सीकेंट का उल्टा होता है, तो आप सीकेंट की वैल्यू को उल्टा करके भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद होता है आपका टेंजेंट थीटा। टेंजेंट आपका क्या होता है? p/b। p आपका कितना है? 5x। b आपका है 12x। तो 5/12x। तो आपका आंसर बन जाएगा बच्चों 5/12। टेंजेंट के बाद आपका आता है कोसिकेंट। कोसिकेंट किसका उल्टा होता है? साइन का। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/sin थीटा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो h/p। आप दोनों तरीके से इसको कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 1/sin थीटा। और साइन थीटा का उल्टा अगर आप करोगे तो 13/15
5 आपका आंसर बन जाएगा। सीकेंट आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो जो लास्ट आपका बच गया वो बच गया कोट थीटा। कोट थीटा आपका यहाँ से कितना हो जाएगा, कोट होता है टेंजेंट का उल्टा, तो आप 1/टेंजेंट भी इसको लिख सकते हो, और टेंजेंट का उल्टा यानी कि 12/5। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, अगर एंगल ए और एंगल बी दोनों एक्यूट एंगल्स आपको दिए हुए हैं सच दैट कि उन दोनों एंगल का जब हम कोस निकालेंगे तो वो दोनों आपस में इक्वल हैं, तो आपको शो करना है कि एंगल ए बराबर एंगल बी। तो मान लिया एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसके अंदर ए और बी दोनों आपके एक्यूट एंगल्स हैं और सी आपका एंगल है 90 डिग्री का। तो इस क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन करने के टाइम पे आपको इन्होंने दिया हुआ है गिवन में कि एंगल ए और एंगल बी दोनों आपके एक्यूट एंगल्स हैं एंड कोस ए किसके बराबर है, कोस बी के। आपको क्या शो करना है, टू शो। आप यहाँ पे टू प्रूव भी लिख सकते हैं। क्या प्रूव आपको करना है, एंगल ए किसके बराबर है, एंगल बी के। तो इसका प्रूफ, अब प्रूफ में सिंस कोस ए किसके बराबर है, कोस बी के, तो फ्रॉम फिगर, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी कोस ए की वैल्यू यहाँ से क्या बनेगी, ए एंगल के लिए ये वाला परपेंडिकुलर, ये वाला बेस, ये वाला 90 के सामने वाला हमेशा ही हाइपोटेनियस होता है। तो ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ए सी अपॉन में ए बी किसके बराबर हो जाएगा, कोस बी। बी के लिए ये वाला परपेंडिकुलर है तो ये वाला बेस है, बी सी अपॉन में ए बी। अब ए बी साइड दोनों में सेम है तो ए बी से ए बी आपकी कैंसल, तो यहाँ पे क्या बचा, ए सी बराबर है बी सी। यानी कि इस ट्रायंगल के अंदर ये जो साइड है ए सी और ये जो साइड है बी सी, ये दोनों आपस में कैसी हैं, इक्वल है। और अगर ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं तो हमें पता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो तो उनके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। तो ए सी के सामने आपका एंगल बी और बी सी के सामने आपका एंगल ए। इसका रीज़न क्या रहेगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन ए ट्रायंगल। तो ये बच्चों आपका इसका लिए रीज़न आपका रहेगा कि भी एंगल अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन ए ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल में अगर साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल होंगे वो भी आपके इक्वल होंगे। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया प्रूव्ड, तो हैंस प्रूव्ड। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, अगर किसी ट्रायंगल ए बी सी में राइट एंगल आपका बी के ऊपर है, ए बी आपको 24 सेंटीमीटर दी हुई है, बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो आपको साइन ए, कोस ए, साइन सी और कोस सी ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो आइए एक ट्रायंगल बनाते हैं। मान लिया एक आपकी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, जिसके अंदर राइट एंगल आपका बी के ऊपर है, ए बी आपको इन्होंने 24 दी हुई है और बी सी इन्होंने आपको 7 दी हुई है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन में ए सी नहीं है, तो सबसे पहले हम ए सी फाइंड आउट करते हैं। तो ए बी आपके पास कितनी है, 24 सेंटीमीटर, बी सी आपके पास कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ए बी आपके पास है 24, 7 इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 49, ए सी का स्क्वायर, इन दोनों का जब आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 625, और 625 होता है कितने का, 25 का। तो आपको यहाँ से ए सी कितनी मिली, ए सी आपकी यहाँ से आ गई 25 सेंटीमीटर।
ए सी 25 सेंटीमीटर है, तो पहले पार्ट में आपको क्या निकालना है, साइन ए कोस ए। तो इसके पहले पार्ट में हम निकालते हैं साइन ए की वैल्यू। तो ट्रायंगल में आपको दिख रहा है कि इस ए एंगल के लिए इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये वाला आपका हाइपोटेनियस। तो साइन क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कौन है ए के लिए, बी सी। हाइपोटेनियस कौन है ए के लिए, हाइपोटेनियस तो कॉमन होता है, सेम ही होता है सभी के लिए। तो हाइपोटेनियस यहाँ पर है ए सी। बी सी की वैल्यू आपके पास कितनी है, 7। ए सी कितना निकाल लिया आपने, 25। सेकंड पार्ट में इसने पूछा है कोस ए। कोस ए कैसे निकलेगा, कोस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ए एंगल के लिए ये वाला परपेंडिकुलर, तो ये वाला बेस यानी ए बी, और हाइपोटेनियस ए सी। तो ए बी अपॉन ए सी 24/25। ये है पहला पार्ट। सेकंड पार्ट में इसके आपको निकालना है साइन सी और कोस सी। तो साइन सी आपको निकालना है, साथ में निकालना है आपको कोस सी। अब अगर आप फिगर को देखते हो तो इस सी एंगल के लिए ये वाला परपेंडिकुलर, ये वाला हाइपोटेनियस, और साइन सी आप निकाल रहे हो। तो साइन सी क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो इस सी के लिए ये वाला परपेंडिकुलर है ए बी, और हाइपोटेनियस रहेगा ए सी। तो ए बी बाई ए सी 24/25। कोस सी, कोस सी आपको निकालना है। तो कोस सी आपका क्या रहेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। साइन सी के लिए ये वाला परपेंडिकुलर है, तो ये वाला बेस, ये वाली आपकी हाइपोटेनियस। तो बेस यानी बी सी, हाइपोटेनियस आपका ए सी। तो आपका आंसर आ जाएगा 7/25। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7।